हेलो कैंसर पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या एंड लेके आ गई हूं आपके लिए ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग, जिसमें हम प्रॉस्पेरिटी मैसेज देखेंगे, क्या अबंडेंस आ रही है ये चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज अप्रैल में आपके लिए। सो यस, ये रीडिंग जितने भी कैंसर असेंडेंट वाले हैं वो भी देख सकते हैं, जिनका सनशाइन या मूनशाइन कैंसर है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग कैसे करते हैं? तो रीडिंग के लिए हम सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं, राइट, जिससे आप एनर्जी से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो एंड रीडिंग आपसे काफ़ी अच्छी रेजोनेट करे। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, सो आपको भी एनर्जी एक्सचेंज करना है। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। प्लीज बताइए नेक्स्ट 15 डेज में क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए। सहर्ष, ओके, क्राउन चक्रा। यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं। थिंकर, ओके, आपकी ही एनर्जी है। सो आप रिलेट भी कर सकोगे जो चीज़ें आ रही हैं, राइट। ओके, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक और कार्ड निकालते हैं कैंसर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए नेक्स्ट 15 डेज में क्या हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है कैंसर्स के लिए। क्लीन इट अप, मेजर चेंजेस करने हैं आपको एंड उसके लिए मैसेजेस हैं ना, आप करोगे। ओके, यहाँ से भी निकालेंगे कैरियर के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। ओके, 3 of Wands, प्रिपरेशन। सो कैंसर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आने वाले 15 डेज में जो मैं देख सकती हूँ, आपका कोई ट्रैवल हो सकता है या फिर आप ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये शॉर्ट टर्म ट्रैवल होगा एंड ये बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, प्रॉबेबली ट्रैवल रिलेटेड है इन चीज़ों से। सो या एंड जैसे कि आपके लिए सहर्ष आया है विच इज़ क्राउन चक्र, है ना। हमारा क्राउन चक्र जो है उससे ही हम यूनिवर्स से मैसेजेस, और क्राउन चक्र ओपन करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता अगर आप प्रॉपर अपने गॉड की प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर ध्यान करते हैं या फिर आप मेडिटेशन या योगा या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपका क्राउन चक्र ऑलरेडी ओपन रहता है। सो क्राउन चक्र इज़ लाइक कि आप अगर ओम की चैंटिंग भी करते हो तो ये ओपन रहता है। सो इसके लिए आपको देखो, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप बिल्कुल करिए। सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड, बट अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं करते तो आप किसी सुपर पावर पे तो बिलीव करते होंगे ना। आप एंजल्स पे कर सकते हैं, आप किसी पे कर सकते हैं। सो आप जिस भी डीटी को, जिस भी सुपर पावर को, है ना, सुप्रीम पावर को मानते हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए। सो क्राउन चक्र आपका अपने आप ओपन होगा एंड बहुत ही ईजिली आपको फील होगा, ठीक है। मैसेजेस चैनलाइज होंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में ये चीज़ें मैं देख भी सकती हूँ कि आप यू विल बी एबल टू फील दैट डाउनलोड ऑफ मैसेजेस, है ना। सो आपको जैसा आपका क्राउन चक्र ओपन होगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको ऐसे लाइट सी दिखेगी। आप जब आईज क्लोज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, कुछ मैसेजेस यूनिवर्स से आ रहे हैं एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट बैलेंस, ठीक है। सो ये मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, वॉकिंग के थ्रू हो सकता है नेचर में, या फिर कुछ लोगों को गाना पसंद है, लिखना पसंद है, तो वो चीज़ें करके भी। लेकिन आप अपने जब अपने सुप्रीम पावर के टच में रहते हो, सो क्राउन चक्र आपका डेफिनेटली ओपन रहता है। और पता है, अगर कोई बीमारी है या कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो हमारी बॉडी में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब ये रहता है ना, तो वो बीमारी आने से पहले हमको समझ में आने लगता है कि कुछ तो इशू है, कुछ यहाँ पे ऐसा है ना। तो वो इसलिए
हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है इससे, ठीक है। सो ये टाइम है 15 डेज़ में आपको इस चीज़ पे वर्क करना है अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के। एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है या ट्रैवल की प्रिपरेशन हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके कैरियर वाइज आपने अचीव की हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, बट उस अचीवमेंट के साथ अब आप आगे का फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो इस 15 डेज़ में आपने जो चीज़ें अचीव की हैं उसके अलावा आप और भी देखा जा सकता है आपको, एंड आप खुद ये चीज़ फ़ील करोगे। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, विज़न है आगे को लेके, ट्रैवलिंग है, उसकी प्रिपरेशन है, कुछ गुड अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको सोशलाइज़ करना पड़ता है, लोगों से पड़ सकता है एंड आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है। सो आने वाला टाइम थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने वाला है एंड इवन यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पीपल वेट फॉर दिस, राइट। हम वेट करते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए या फिर हमारा कहीं से कॉल लेटर आ जाए, ऐसी चीज़ें हैं ना, कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जो पूछते हैं जॉब कब लगेगी। सो आपने ऑलरेडी चीज़ें अचीव की हुई हैं, अभी आप और आगे अपनी ग्रोथ के लिए बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। नाउ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, जो हमारे गाइडेंस के कार्ड्स हैं और जिनसे हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का अच्छे से पता चलता है, वहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो क्लीन इट अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या क्लीन करना है। कैलकुलेटेड जो एक्शंस लेते हैं ना, तो ये कैलकुलेटेड एक्शंस लेने का टाइम है अभी। अभी थोड़ा डीप थिंकिंग करने का टाइम है। आपको कोई इश्यू हो रहा है अभी हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की बात नहीं की गई है, बट उस चीज़ को एक्नॉलेज करने की बात की गई है। उस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है ना? तभी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं अपना, जैसे कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है। सो कैरियर से रिलेटेड आप अपने ईमेल्स कंटिन्यूअसली चेक करो, अपना टाइम टेबल अच्छे से प्रिपेयर करो, आप लिस्ट बनाओ कि आपको क्या-क्या आगे अचीव करना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ये चीज़ें करनी हैं ताकि आप ओवरबर्डन ना हो किसी चीज़ से, ओवरवेल्म ना हो कोई इमोशन से एंड आप ईज़िली अपनी चीज़ें कर पाएँ, ठीक है ये। किसी और इंसान पे ज़्यादा फ़ोकस करने की बजाय ये 15 डेज़ का टाइम है आपको आपके ऊपर फ़ोकस करने का। डोंट ट्राई टू हार्ड टू किसी की हेल्प करने का, है ना? यहाँ पे देखो कुछ के कार्ड्स ऐसे आते हैं जिनको बोला जाता है कि प्लीज़ लोगों की हेल्प करो, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ ज़्यादा ट्राई मत करो। मतलब नीडी पीपल की ऑफ कोर्स करो, पर जो हमारे आस-पास लोग होते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोगों की हम बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं, बट अनफॉर्च्युनेटली सम पीपल डोंट लाइक दैट, है ना? और किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना है यहाँ पे आपको, वरना क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वाली चीज़ें आएँगी। सो यहाँ पे पहली बात है, जब आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए कौन से लोग सही हैं एंड कौन से लोग नहीं हैं, और उन लोगों को आपको क्लीन इट अप है। उनको आपको हटाना है, उनको क्लीन करना है, लेट देम बी, डू व्हाट दे वांट, है ना? जैसे वो रहना चाहते हैं उनको वैसे रहने दो, बट किसी और का मेस आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। कोई और ने गड़बड़ी की है उसका आपको हर्जाना भुगतने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी और की चीज़ें हटाने की जगह पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो एंड उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने दो। बिकॉज़ ना समटाइम्स लोगों को फ़ेवर करो तो भी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं एंड अगर आप फ़ेवर कर रहे हो सो वो आपका अच्छा ही है, लेकिन लोगों को वो चीज़ें ऐसी लगने लगती हैं कि सम कुछ पर्सनल मोटिव है, कुछ बेनिफिट है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी के लिए ओवर चीज़ें नहीं करनी है हमको। देखो जैसे क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, सो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, कुछ सच सामने आएँगे, कुछ ओवरथिंकिंग करके आप क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट कर लोगे। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पहले आप अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दोगे। अगर आप अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दोगे, सो क्राउन चक्रा जो होता है हमारा सहर्ष चक्रा, वहीं से पूरी थिंकिंग आती है ना, तो जब वही चीज़ क्लीन रहेगी तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो भी चीज़ें होंगी ना वो प्रॉस्पेरिटी की चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रैवल, प्रिपरेशन, कैरियर सब में ग्रोथ दिख रही है ना हमको।
तो प्रॉस्पेरिटी की चीज़ें तो होंगी ही और यहाँ पे ये टाइम भी आपके लिए है। सो उन चीज़ों में हमको ओवरथिंक करके हमको कोई भी क्योस नहीं चाहिए, किसी और की ओवर हेल्प करके, किसी और का ओवरडू करके हमको कोई भी क्योस नहीं चाहिए। अगर हमारा डिवाइन पर्पस जो है हमको सिर्फ उसको सर्व करना है एंड उन चीज़ों का इस मोमेंट का हमको एडवांटेज लेना है। एंड यहाँ पे ये भी है कि काफ़ी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि जब आप क्लीन करोगे मेस, जब आप लोगों से दूर जाओगे, जो आपको समझ में आएगा कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपने आप क्लीन हो जाएंगी एंड काफ़ी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपको समझना है कि आपको अपनी आँखों से ध्यान देना है। क्या मतलब है कि अपनी आँखें खुली रखनी है नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है? सो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दो। ऐसे इग्नोरेंस नहीं करना है यहाँ पे। इग्नोर करने की जगह आपको कैलकुलेटेड एक्शंस लेने हैं, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनानी है एंड देन आपको देखना है। और यहाँ पे ये भी है कि आप थोड़ा-सा क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा आगे जाओ, जो कि आपके करियर में हेल्प करेगा एंड जो कि आपको स्टेबल, मेंटली स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ये सोचो कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है एंड उनको करना स्टार्ट करो। अगर लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखना पसंद करो जो चीज़ें आपको वैल्यू दे रही हों लाइफ में, ठीक है? एंड डू दैट। ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छी चीज़ ही है। अगर हमको किसी चीज़ को करने से खुशी मिल रही है जो कि मोरली सही है ना? सो वो चीज़ हमको करनी चाहिए। सो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी हो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। लव एनर्जी जो अप्रैल मंथ की है नेक्स्ट 15 डेज़ की, और ओवरऑल अप्रैल मंथ की वो भी अपलोड हो चुकी है, सो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।